आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हो? क्या अहमियत रखते हो आप उनके लिए? आज उनकी वर्तमान भावनाएं हम देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसके लिए ना सबसे पहले आपको एक फूल को चुनना होगा। ओम मणि पामे हूँ। नमो बुद्धाय। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग अपना मंगल, अपना कल्याण कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक पॉजिटिव सोच बता दूँ, हम जो है गाइडेंस देते हैं, हम आपके सवालों का हल निकालते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही होता है। जीवन में एक मार्गदर्शक भी ज़रूरी है, जो हम एक टैरो रीडर के थ्रू आपके जीवन में आए, इस प्रकृति ने हमें भेजा है। जो भी मेरे व्यूवर्स मुझे सुनते हैं, देखते हैं, उनके लिए और भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते जाएंगे और हमारा परिवार बढ़ता जाएगा। यूनिवर्स हमें उन्हीं लोगों से मिलाता है जो हमारे लिए एक मार्गदर्शक का, दिशा निर्देश का काम करते हैं। और टैरो भी एक ऐसी ही जर्नी है जो आपकी आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करती है, लेकिन उस पर चलना आपको ही होता है, उसको निभाना आपको ही होता है, क्योंकि हम अपने भाग्य की रेखा का निर्माण खुद करते हैं। हम अपनी डेस्टिनी की रेखा खुद खींचते हैं और उसमें खुद चले जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आंखें बंद करिए और अपने अंतर मन की आवाज से एक फूल को चुन लीजिए। लोटस या फिर रोज। ये बहुत ही सुंदर, जहाँ की लोटस किसी इंसान के चेतना के खिलने की, एनलाइटमेंट का ये फ्लावर होता है, वहीं वाइट कलर का रोज बहुत प्योरिटी का, शांति का, पवित्रता का प्रतीक होता है। तो आपको जो भी इनमें से फ्लावर अच्छा लगे, किसी एक फूल को चुन लीजिए। फर्स्ट फ्लावर को जिन्होंने चूज किया है, इस सुंदर से कमल के फूल को, जो कि एनलाइटमेंट का फूल है, फ्लावर। तो क्या आपका रिश्ता भी इसी तरह एनलाइट हो रहा है, एक दूसरे के साथ अलाइंड हुआ है? तो आज इस रीडिंग से आपको दिखेगा और कार्ड्स भी हम आपको जो है वो दिखाएंगे, ठीक है, कि आपके लिए क्या निकले हैं। तो ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, आपको कैसा इंसान वो समझते हैं। तो सबसे पहली बात बता दूं कि वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी चीज़ों के प्रति काफ़ी रुझान रखते हैं। अपने काम हो, अपनी प्यार हो, किसी चीज़ के भी प्रति पूर्ण रूप से ना समर्पित होते हैं। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो रिश्ते में ना प्रेरित करती है। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को ना मोटिवेट करते हैं। उनको लगता है कि आप एक बहुत इंस्पिरेशन सोल है। आपके अंदर एक गजब का पैशन है, गजब की ऊर्जा है, जो उनको बार बार ना आपकी तरफ खींचती है। और सबसे अच्छी बात है कि आप में है सच्चाई। वो आपको एक बहुत ईमानदार, बहुत सच्चा और एक साफ दिल का इंसान मानते हैं, जो अपनी वजह से कभी भी किसी को ना हर्ट नहीं करता है, बिल्कुल हर्ट नहीं करती है, ऐसा वो सोचते हैं। और आपको खो देना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार हो सकती है। वो आपको ना अक्सर बहुत मिस करते हैं, आपको अक्सर बहुत याद करते हैं, लेकिन वहीं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि कभी तो वो आपकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, कभी तो बहुत खिंचाव महसूस करते हैं। और एक जैसे पुल, जिसको मतलब भूलना भी मुश्किल है और जिससे दूर जाना भी मुश्किल है। आपके पार्टनर ये जानते हैं कि वो ना तो आपसे दूर जा सकते हैं और ना आपको भूल सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कोशिश की हो कि आपको भुला दे, ठीक है, उन्होंने आपको भुलाने के लिए अदर चीजों को, ऑप्शन को चुना हो। अदर ऑप्शन का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि किसी पर्सन को ही चुना हो, जैसे और चीजें, अपने दोस्तों में लगना, अपने काम में, रिश्तेदार और चीजों में, अपने डिजायर, सपनों के पीछे भागना। लेकिन आपकी याद उनका पीछा ही नहीं छोड़ती है।
ना जाने इस इंसान में क्या बात है कि मैं मतलब इसकी तरफ क्यों खींचा चला जाता हूँ यार, क्यों खींची चली जाती हूँ। समझ में नहीं आता है ये रिश्ते की डोर कैसी बंध गई है। क्या मैं इस बंधन से कभी मुक्त हो पाऊंगा, मुक्त हो पाऊंगी? ये जो लवर्स का जो कार्ड है ना, ये शारीरिक दूरी तो बना सकता है, लेकिन दो दिलों के बीच में जो दूरी है वो आने ही नहीं देता। दूर रहकर भी अपने को एक दूसरे के बहुत पास करीब समझना, बार बार आपका उनकी यादों में आकर एक ड्रीम सपना सा दिखा देना। वो तो जैसे जीते जागते भी आपको ही देखते हैं। तो ऐसा ये रिश्ता हो गया है। हो सकता है कि पहले ये पर्सन आपको लेकर बहुत कंफ्यूज थे। इनको ऐसा लगता था कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, आप इनको लेकर सीरियस नहीं हो, या इनके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन डाउट्स हो सकते हैं, आपको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हो। ठीक है, जो इनको ऐसा लगता था कि आप इनको सच नहीं बता रहे हैं, ऐसा इनको लगता होगा। लेकिन बाद में जब रियलिटी इनने चेक करी तो देखा कि यार आप बिल्कुल अलग हो। और आप जो है कर्मा बिलीवर पर्सन भी हो। आपने कभी ना अपने पर्सन से ये कहा होगा कि जो जैसा करता है ना वो भरता जरूर है। ठीक है, आपने कभी कहा आप पूजा पाठ इन चीजों पे ज्यादा बिलीव नहीं करते होंगे। आप इंसान पर, कर्मों पर ज्यादा बिलीव करते हैं। आप इंसान को इंसान की नजर से देखते, प्यार करते हैं। आप दोनों में मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ा यहाँ पर दिख रहा है कि कास्ट का डिफरेंट है। आप दोनों अदर कास्ट से आते हैं। ठीक है, आप दोनों में हो सकता है कि एज भी डिफरेंट हो सकती है। सॉरी, मतलब एज का डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा गैप हो सकता है, बिल्कुल अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ है। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता किसी पूर्व जन्म से ही जैसे लग रहा है कि रीबर्थ यहाँ पर को हुआ है। ये रिश्ता न्याय करने के लिए बना है। तो वो उनकी नजरों में ना आप एक ऐसे इंसान हो बहुत सच्चे, ईमानदार, जो रिश्तों को बहुत लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ निभाते हैं, बहुत निष्ठावान, और जो दूसरों को प्रेरित करते हैं। आपकी ऊर्जा ना उनको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है कि मदद करती है। और यहाँ पर कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है कि ना आप दोनों में इस समय नो कांटेक्ट है। देखिए, मैं नो कांटेक्ट को ये नहीं कहती हूँ कि ब्रेकअप ब्रेकअप की वजह नहीं होती है। कभी कभी हम एक दूसरे से अपना भी यूं ही भी होता है कि बात नहीं करते, रिश्ते में एक गैप ले लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो डाउट्स होते हैं, जैसे 7 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम में है, मतलब मेज एनर्जी, कि ये पर्सन के अंदर दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और उसमें डाउट भी चल रहे हैं। इनको या तो खुद को लेकर ये संदेह इनके अंदर खुद को लेकर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है ना कि इंसान कभी कभी तब भी सामने वाले से बात नहीं करता। नो कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया है, ऐसा भी नहीं। ये आपसे दूरी बना रहे हैं, तो कुछ वजह हो सकती है कि बातचीत ना करना। इंसान अपनी उलझनों को, अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए टाइम लेता है। तो वैसे ही यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों में नो कांटेक्ट चल रहा है। और ये पर्सन धीरे धीरे मुझे दिख रहा है कि अपने भ्रमों से, जहां 7 ऑफ कप्स बॉटम में एनर्जी आई थी, बियॉन्ड इल्यूजन यही होता है कि भ्रम से परे होना। तो जो पहले इनके अंदर डाउट थे आपको लेकर, जो कंफ्यूजन था, अब उन सब से ना ये दिख रहा है कि पर्सन बाहर निकल रहे हैं। ये समझ चुके हैं कि आपका और इनका रिश्ता दिल का रिश्ता है। ये इस कनेक्शन को सोल कनेक्शन मानते हैं। हाल फिलहाल मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ना बहुत सारी या तो टैरो रीडिंग देखी है, या किसी से टैरो रीडिंग ली है, या इन्होंने टैरो रीडिंग सुनी। जैसे कि इनको पता चला टैरो रीडिंग में और आपके बारे में, तो इनको ये चीज पता चल गई है कि आपका और जो इनका रिश्ता है वो दो सच्ची आत्माओं का रिश्ता है। और यहाँ आप जो है ना सोल पर्पस लेकर आए हैं एक दूसरे के साथ। सोल पर्पस, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ होता है ना सोल पर्पस, कि मतलब आप इनको क्या करने के लिए आए हैं, स्पिरिचुअली अवेक करने के लिए। स्पिरिचुअली प्यार क्या होता है, निस्वार्थ, सेल्फलेस, सच्चा प्यार, ट्रू लव जिसे किसे कहते हैं, तो वो आप इनको सिखाने के लिए आए हो इनकी जिंदगी में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सच्चा प्रेम इन्होंने आपसे सीखा। लेकिन ये अपनी भावनाओं को बहुत ज्यादा दिख रहा है कि दबा रहे हैं, और इनकी भावनाएं मुझे दिख रहा है कि इतना ज्यादा उसको दबा रहे हैं, ये आपसे कह नहीं रही है, क्योंकि सप्रेशन की स्थिति है, दबाव महसूस करना, अपनी ही फीलिंग को लेकर ये घुटन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वही बॉटम में
आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, आपके साथ इन्होंने कहीं ना कहीं सपने सजा रखे हैं। तो ये आपको लेकर ना बहुत सारे ड्रीम्स सोचते हैं, बहुत सारी ड्रीम्स आपको लेकर कि ये करेंगे, आपको लेकर वो करेंगे, आपके साथ ऐसे रहेंगे, आपका साथ तो पाना चाहते हैं। लेकिन ये फिर भी हो सकता है कि आपसे एक दूरी बना रहे हो, और ये आपके साथ पता है क्या करने की सोच रहे हैं? रीयूनियन। अगर आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन हो गया है, आप दोनों अलग अलग हो गए, तो ये सोचते हैं ना आपके साथ रीयूनियन करने की, उनकी वर्तमान भावनाओं में है कि वो अपनी फीलिंग को वो जो दबा रहे हैं, आपके लिए जो भावनाएं हैं वो बहुत गहरी है, क्योंकि लवर्स जैसा कार्ड बहुत गहरी भावनाएं होती हैं, जो दिल के अंदर होती है, सच्चा प्यार, ये लव वाली फीलिंग्स है। तो उसको ना ये दबा रहे हैं, जिससे ये घुटन महसूस कर रहे हैं, और ये जितना ज्यादा दबाव महसूस करेंगे ना, तो वो उनको एक्शन लेने पे रेडी करेगी। तो जस्टिस ये बोलता है कि वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, और वो जस्टिस भी रियूनियन के लिए बोलता है कि वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, वो आपके साथ रियूनियन करने की सोच रहे हैं, दोबारा से आपसे मिलना है। ठीक है, और 11-11 यहाँ पर रियूनियन इज हैपनिंग सून। अगर आपको ना 11-11 नंबर दिख रहा है, तो आज का एंजल नंबर आपके लिए है, और 222 नंबर, ये दो नंबर अगर आपको बार बार दिख रहे हैं, तो ये यूनिवर्स की तरफ से संकेत है कि आपका जो ये ट्रू लव है, आपका ये सोलमेट, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, ये कनेक्शन एक तरफ से ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है। ठीक है, आप में से दोनों में से आप लोग ना ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम में सेपरेशन भी आता है। ठीक है, और ये सेपरेशन बहुत दर्द भरा होता है, जहाँ इंसान अंदर ही अंदर घुटता है, फीलिंग ऐसी महसूस करता है, तो वहीं आपको भुला भी नहीं पाता। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम का रियूनियन होने वाला है बहुत जल्दी। जो लोग भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं अपनी आध्यात्मिक जागृति में, कहीं ना ये आपको दुनिया के उस दिखावे के प्रेम से, बाहरी भ्रम से दूर करने के लिए आए थे, मिले थे। आप दोनों इसीलिए मिले हो, और बियॉन्ड इल्यूजन यही होता है कि वो जो सांसारिक भ्रम है उससे बाहर निकालने के लिए सच्चा प्रेम, सच्ची आत्मा का प्रेम क्या होता है, वो इस रिश्ते से आप लोगों ने सीखना है और एक दूसरे को सिखाना है, और आगे चलकर आप दूसरों को भी शायद ये सिखाएं। तो ये एक ट्विन फ्लेम की जर्नी आप लोग को मिली है। ठीक है, आध्यात्मिक प्रेम जिसे कहते हैं, सच्चा प्रेम, जहां प्रेम में मतलब एक दूसरे के अंदर परमात्मा नजर आए। प्रेम ही परमात्मा है ना। जब तक प्रेम में परमात्मा नजर नहीं आए, तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, तपस्या कर लीजिए, आपको कभी वो परमात्मा मिलेगा ही नहीं, जब तक आप प्रेम में वो परमात्मा को नहीं देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं वो एक सोल पर्पस वाला एक सोल मिशन है, तो जो आपको यूनिवर्स सिखाने आई थी, और आप दोनों अब बहुत जल्दी मिलोगे। अगर आप लोग इन भ्रम से, इन कंफ्यूजन से अब बाहर निकल चुके हो, आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ देखा, तो अब यूनिवर्स संकेत दे रही है कि जो 11-11 नंबर, 222 नंबर आपको दिख रहे हैं, आप दोनों का बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है। वो आपको एक बहुत सच्चा इंसान समझते हैं। जब लवर्स जैसा कार्ड आता है ना, तो जब आप राइडर वे टैरो में देखते हैं, तो दो न्यूड पर्सन क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं ताकि वो एक दूसरे से कुछ नहीं छुपा रहे हैं। यहाँ पर प्रेम बहुत सच्चा है, आकर्षण भी बहुत गहरा है। ठीक है, और दिल से दिल का रिश्ता है, जहाँ एक दूसरे से इंसान कुछ नहीं सिखाता। प्यार में नग्नता, प्यार में नग्नता का मतलब ये नहीं है कि आपको कपड़े उतार के नंगा होना है, मतलब कि नग्नता मतलब कुछ छुपाना नहीं, साफ पारदर्शी होना। ये बहुत ट्रांसपेरेंसी वाला लव है। ठीक है, तो आपने उनसे कभी कुछ नहीं छुपाया। ठीक है, और वो भी आपसे कुछ छुपा नहीं पाए, लेकिन अभी के टाइम वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज दिख रही है कि वो आपके बारे में एक सपना सोचते हैं, जहां आपके साथ रियूनियन, मिलन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बोल रहा है। वो यही सोचते हैं कि वो बढ़ेंगे तो धीरे धीरे, और आपके साथ एक न्यू शुरुआत करेंगे। और दिख रहा है कि आपकी तरफ उनका झुकाव जो है ना, वो बहुत गहरा है, और वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम उनको आप टाइम दीजिए, उनके अंदर कुछ कन्फ्यूजन है, वो अपनी जितनी ज्यादा भावनाओं को दबा रहे हैं। जब ये घुटन उनके लिए एक कैदी बन जाएगी ना, जब कैद बन जाती है, तो वो उस कैद को खुद तोड़ते हैं, तो उस पिंजरे से वो खुद आजाद होंगे, और खुद आपसे वो जो है रियूनियन करेंगे। वो सच देखूं तो ड्रीम जैसा सपना, जहां आपको अपने साथ देखना, अपने साथ कुछ भी ड्रीम हो सकता है, घर बसाना या कुछ करना, कुछ यात्रा, तो वो ये सारा ड्रीम है उनका। वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, अच्छा सोच रहे हैं, और ड्रीम देखते हैं आपके।
और सच कहूँ तो आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी एनर्जी को बहुत मिस करते हैं। ठीक है, इस रिश्ते में एक बहुत गजब का ऑरा होता है। अगर आप दोनों सेपरेट हैं तो ये सेपरेशन एक तरफ से आपके सोल पर्पस के लिए है, मिशन के लिए है, और ये जो बियॉन्ड इल्यूजन वाला भ्रम से बाहर आने के लिए है। ठीक है, ताकि आप दोनों सच्चे प्रेम को समझो। दूरी इसीलिए आती है जब एक दूसरे के लिए तड़प बढ़ती है और एक दूसरे की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, तो वैसे वो आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, वो आपको अपना ट्विन फ्लेम सोचते हैं, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल, वो आपको मानते हैं कि आप उनका ट्विन फ्लेम हो, आप उनका ट्विन सोल हो। और आपके साथ जो उनका जो कुछ भी चल रहा है, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, इसको भी वो सोचते कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एक मर्जी है, आप दोनों को मिलवाया गया है, हम दोनों एक दूसरे की साथ जो है मिलकर मिले हैं। तो ये चीज, ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे दूरी उनको बहुत दर्द देती है, ये चीज मैं बता दूं। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि वो आपको एक अच्छा इंसान ही समझते हैं, बहुत सच्चा, कर्मवान, निष्ठावान, जो दूसरों के साथ जस्टिस करते हैं। ठीक है, बहुत ही लॉयल इंसान वो आपको मानते हैं, बहुत ही लॉयल। आप उनके लिए एक लॉयर से कम भी नहीं हो, मतलब एक वकील से। ठीक है, आप उनकी ज़िंदगी में वकालत भी करते हो, कि मुझे लग रहा है उनकी वकालत। ठीक है, और आप हो सकता है कि खुद भी एक एडवोकेट वकालत करते हो, या ऐसे हो सकते हैं जो बहुत न्यायप्रिय है, वो आपको एक बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ठीक है, और बहुत लॉयल इंसान समझते हैं। तो ये रीडिंग है पाइल नंबर 1 आपकी। अगर आपसे रिजोनेट हुई है तो लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो हमको पर्सनली कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए। ठीक है, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2। तो वाइट कलर के प्योरिटी वाले रोज को जिन्होंने भी सेकंड नंबर को चूज किया है, तो आपके इस पार्टनर की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आपको कैसा इंसान समझते हैं, तो इस रीडिंग में आज हम देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2, ये जो पर्सन है, सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही पेशेंस वाला, बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति समझते हैं। वो ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप एक बहुत ही धैर्यवान हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच सोच कर ना उलझते बहुत हैं। आप बेवजह की चिंताओं में उलझे रहते हैं, उलझना, ठीक है, सोचना, और जहां से आप ना एक लंबे समय तक उस स्थिति में अटके रहते हो, जहां से आप बाहर नहीं निकलते हो। जैसे कोई बात होती होगी ना, तो किसी बात को लेकर जैसे पकड़े रहना। ठीक है, और जहां से आप खुद ही उस स्थिति में फंस जाते हो, ट्रैप हो जाते हो, जहां आप खुद ही बाहर नहीं निकल पाते हो। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको ना थोड़ा सा उन सिचुएशन से, उन पुरानी स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। ये स्थिति आपकी आज की नहीं होती, वर्तमान की। आप वर्तमान में ही उन चीजों में उलझे रहते हो जो कि अतीत की चीजें होती हैं। उन चीजों को सोचकर आप उलझन में रहते हो, आप बहुत उलझन में रहते हो, उनको ऐसा लगता है। जहां आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते, आपको समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, आप हो सकता है कि बहुत कंफ्यूजन माइंड वाले हो, तो वो आपको सोचते हैं कि आप एक बहुत ही कंफ्यूज्ड व्यक्ति हो, जिनको अपने जीवन में किसी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, जो समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्या निर्णय लेना चाहिए। आप अपने लिए एक राइट डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप अपने लिए राइट नहीं करते हो, तो ये उनको लगता है। ठीक है, ये भी एक चीज मुझे दिख रही है, मतलब कि आप डिसीजन लेने में ना काफी डिले करते हो, काफी देरी करते हो, ये उनको दिखता है। लेकिन वहीं वो आपको एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन समझते हैं। और ये चीज जो आपका डिसीजन लेने में देरी, निर्णय नहीं ले पाना, बहुत देर तक किसी चीज के लिए, डिसीजन के लिए रोक कर रखना, बहुत सोचना, तो वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। कई बार आपके पार्टनर को, कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इंसान आखिर क्या सोचता है और इसको चाहिए क्या। कभी कभी वो खुद ही समझ नहीं पाते। ठीक है, या आपके अंदर किसी चीज का फियर है, डर है। ठीक है, आपके अंदर वो कुछ फियर जैसा महसूस करते हैं कि आप या तो खुद ब खुद मतलब किसी चीज से डरते हो, आपको किसी चीज का डर है। और ये चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, हो सकता है कि आपको ना रिजेक्शन का डर लगता है, या आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्या होगा क्या नहीं, इस स्थिति में आप उलझे रहते हो। आप एक्शन लेने से पहले ये सोचने बैठ जाते हो क्या होगा क्या नहीं, और काफी टाइम आप इसी उलझन में बर्बाद कर देते हो। ठीक है, तो आप बहुत मतलब वेट करवा देते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज हो सकती है
कि आपके अंदर है या फिर आपके पार्टनर के अंदर है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको लेकर काफी कुछ सोचते हैं और लेकिन वो इस स्थिति में ना काफी उलझा हुआ महसूस करते हैं, ट्रैप। उनको समझ नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या डिसीजन ले। ठीक है, अगर वो वाली स्थिति जो मैंने पहले बताई आपकी है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि इसमें दो स्थितियां हैं, सिचुएशन, कि आपके पार्टनर बहुत उलझन महसूस करते हैं, वो अक्सर फीलिंग में ट्रैप हो जाते हैं। आपने बहुत इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया, आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाई, काफी लंबे समय से आप इस रिश्ते के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और अब आप थोड़ा जो है रुक गए हो क्योंकि अब आप देखना चाहते हो कि आगे क्या है। आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनको डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है, वो आपको हाँ भी नहीं कह पा रहे, ना भी नहीं। ये डर उनके अंदर हो सकता है कि उनको फियर है कि रिजेक्शन का, इसलिए अगर वो आपके लिए कोई डिसीजन नहीं तो क्या होगा, कहीं आप उनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस उलझन में हो सकता है कि वो फंसे रहते हो। और आप जो है बहुत धैर्यवान, इस व्यक्ति ने आपकी बहुत धैर्य की परीक्षा ले ली। ठीक है, वो बात जानते हैं कि मैंने इस इंसान की बहुत परीक्षा ली है और इस इंसान ने अभी तक मेरे अलावा किसी और की तरफ देखा भी नहीं, चाहा भी नहीं। तो आप में ये प्योरिटी, एक पवित्रता उनको झलकती है। ट्रांसफॉर्मेशन एक यही चीज बताता है कि परिवर्तन, कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन खुद को बहुत ज्यादा बदल रहे हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे बहुत शांति के साथ खुद को कंट्रोल करके, वो अपनी फीलिंग को क्या कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके अभी कंट्रोल कर रहे हैं फिलहाल। वो एकदम से अपनी भावनाओं को नहीं बता रहे, लेकिन उनका जो अंदर का इनर फोर्स है, उनकी जो आंतरिक शक्ति है, वो उनको बार बार ये कह रही है कि देखो सामने वाले ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर तुमने अभी उसके लिए कोई डिसीजन नहीं दिया, अभी भी कुछ नहीं किया, तो फिर आगे तुम लाइफ भर कुछ नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं इस इंसान को ना खुद में या तो कमजोरी महसूस होती है या खुद को ये आपके सामने वीक समझते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड ये दिखाता है कि स्ट्रेंथ, ये आपको बहुत एक मजबूत, शक्ति वाला, बहुत शक्तिवान, ऊर्जावान व्यक्ति समझते हैं। ये शायद ना आपके सामने खुद को कमजोर महसूस करते हैं, ये चीज मुझे दिख रही है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी के हो। पता नहीं ये आपके साथ टिक भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन ये दिख रहा है कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये आपके साथ आगे बढ़ेंगी। ठीक है, इनके दिल में भी आपको लेकर आप उनका एक ड्रीम ऑफ लव हो। ठीक है, प्यार का जो एक ड्रीम होता है ना, वो आपके साथ है। तो ये आपके लिए दिल में प्यार रखते हैं और आपके लिए रिलेशनशिप में ये स्टेप लेंगे, क्योंकि बॉटम में ये है कि ये आपके लिए कदम बढ़ाएंगे, आपके लिए स्टेप लेंगे। उनको ये सोचते हैं कि उनको बिल्कुल स्टेप लेना चाहिए। अगर उन्होंने अभी भी स्टेप लिया, अभी भी स्टेप नहीं लिया, देरी करी, तो शायद फिर आप जिंदगी में इन्हें कभी नहीं मिलोगे और आप इनको हमेशा के लिए शायद रिजेक्ट ना कर दो अपनी लाइफ से। अगर इनसे कोई गलती हो गई थी तो डिड यू फॉरगिव मी। ये गलती इस बात की भी है कि इनको ये भी लगता है, ये सोचते हैं कि इन्होंने आपको बहुत वेट करवाया, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत वेट करवाना, ये कार्ड है पोस्टपोनमेंट, इनने बहुत डिले किया है। ठीक है, और आप भी बहुत टाइम तक रुक गए, मतलब आपने अपनी लाइफ में और चीज की होंगी, मगर इस पर्सन का भी आपने वेट किया, आपको लगा कभी ना कभी तो आएंगे। तो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, पास्ट लाइफ का कर्मा था, जिसकी वजह से यहाँ पर को जो है ना, आप दोनों रिश्ते में दिख रहा है कि यहाँ पर रुके पोस्टपोनमेंट। ये रिश्ता कभी खत्म भी नहीं हुआ और ये रिश्ता आगे भी नहीं बढ़ पाया। इस रिश्ते में ना एक पॉज ब्रेक आ गया था, ब्रेक नहीं, ब्रेकअप नहीं हुआ, मतलब पॉज आ गया था। तो जिसमें ये दिख रहा है कि ये खुद को आपके सामने हो सकता है कि ना थोड़ा सा शर्मिंदा भी महसूस करते हो और इनको अब डर लगती है कि अगर ये कोई एक्शन लेते हैं, आपकी तरफ आते हैं, तो कहीं आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स इनको रिजेक्शन का डर दिखाता है। वो ये सोचते हैं कि आप इतने यार पावरफुल इंसान हो, इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। तो ये इनके अंदर सबसे पहला डर और फियर रहता है। ठीक है, तो ये चीज मुझे दिख रही है। और ये आपको बहुत इनोसेंस, बहुत मासूम, मतलब जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता। ठीक है, जिसका चरित्र बहुत साफ है, जिसका दिल बहुत साफ है, तो ये इनोसेंस पर्सन देखते हैं आपको एक बहुत ही मासूम व्यक्ति के रूप में। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि आपने अपनी लाइफ को काफी ट्रांसफॉर्म किया है। आप ऐसे इंसान नहीं कि कहीं पर अटके रहो। ये अपनी लाइफ में हो सकता है कि स्ट्रक हो गए हो अपने करियर में। देखिए, आपके साथ भी आगे नहीं बढ़ पाई लव लाइफ में, करियर को लेकर भी, हर चीज में ट्रैप। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स काफी टाइम से एक ही जगह पर स्थिति में अटके रहना, जहां से मुझे दिख रहा है कि ये बाहर नहीं निकल पाए। और आप जो है अपनी लाइफ को काफी कुछ आपने परिवर्तन किया, काफी कुछ ट्रांसफॉर्म किया। तो वो जानते हैं कि आप एक ही जगह पे अटकने वाले व्यक्ति नहीं हो, काफी खुद को ट्रांसफॉर्म करते हो।
आपने खुद को बहुत बदला है, खुद पर बहुत काम किया है, खुद पर बहुत फोकस किया है, तभी आप इतने मतलब शक्तिशाली इंसान हो। ठीक है, तो वो आपके धैर्य को, आपके पेशेंस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो काबिल तारीफ है, आपको बहुत मानते हैं। और इन्होंने आपको इतना वक्त ले लिया, आपका इतना टाइम बर्बाद किया उस चीज के लिए ना, ये आपसे कहना चाहते हैं डिड यू फॉरगिव मी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया, क्या तुम मुझे माफ करोगे ना इस बात के लिए। इनको ये चीज पता है कि इन्होंने आपका सच में बहुत वक्त ले लिया है, तो ये सोचते हैं इतना वक्त लेने के बाद, इस इंसान को इतना इंतजार कराने के बाद, क्या यार मतलब मुझे उसके पास जाना चाहिए, क्या मैं उसके काबिल हूँ, क्या मैं उसके लायक हूँ भी या नहीं। तो ये चीजें ना इनके अंदर डर है, कंफ्यूज, कि कहीं अब ये मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी, रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। और लेकिन वहीं इनको एक पास्ट लाइफ का जैसा कर्मा भी मतलब सॉरी, पास्ट लाइफ का जैसा संबंध भी महसूस होता है। ठीक है, तो ये इस पास्ट के पल को, पास्ट के लाइफ को बहुत जीते हैं। ठीक है, आप दोनों का जो है ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों जो है पूर्व जन्म से ही एक दूसरे से जुड़े हुए आए हो। ठीक है, और एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए हो, बदलने के लिए आए हो। आपका परिवर्तन ही इस व्यक्ति को बदलता है। अभी के लिए फिलहाल दिख रहा है कि पर्सन काफी फंसे में महसूस कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये यही सोच रहे हैं कि इनको रिलेशनशिप में कोई ना कोई तो कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि आपसे माफी भी मांगे कि इनसे गलती हो गई, आपको बहुत आपका टाइम बर्बाद कर दिया, आपने इतनी मेहनत लगाई, ये उस तरह से एफर्ट नहीं डाल पाए, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कमी इनको अपने जीवन में महसूस होती है, और लेकिन यही स्ट्रांग पर्सन आपके जैसा इनको चाहिए भी अपने जीवन में। तो ये खुद को शायद बहुत परिवर्तित कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ये दिख रहा है कि इनके अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है, और ये आपके लिए कोई ना कोई स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, जहां दिख रहा है कि नाइट ऑफ कप्स खुद को बदल कर ये आपकी जिंदगी में आएंगे। इन्होंने ये सोच रखा है कि खुद को बदल कर आपके लिए खुद को बदलेंगे, आएंगे और आपके लिए रिलेशनशिप में कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, और यहाँ दिखता है कि ये प्यार का ही ऑफर आपको देंगे। ठीक है, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपके लिए बहुत मन में प्रेम रखते हैं, आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, अभी भी आपका ही ड्रीम्स इनके अंदर है, प्यार को लेकर अभी भी डिजायर है। ठीक है, और आपको लेकर एक रोमांटिक भी होते हैं, आपको लेकर काफी रोमांस भी इनके अंदर है। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि पोस्टपोनमेंट जो डिले चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कार्ड से कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कुछ है, बैगेज हो सकता है, पास्ट लाइफ का कर्मा जो कंप्लीट होना है। तो ये जो देरी है, ये देरी किसी अच्छे के लिए है। ठीक है, तो इस इंसान को आप जोर मत दीजिए, समझाइए मत, बार बार अपनी बात मत कहिए, आपने जो करना था किया, अब आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और यह व्यक्ति खुद ब खुद आपके लिए बदल करके आएंगे। अब आपको इनके लिए और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, आपके धैर्य का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये इंसान आपसे माफी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, और आपके लिए कदम लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपकी तरफ जरूर आएंगे, लेकिन खुद को बदल कर, उस एनर्जी में नहीं आएंगे जहां इनके अंदर फियर है रिजेक्शन का, जहां ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, खुद को ही फंसा हुआ महसूस करते हैं, खुद को उलझा हुआ। नहीं, आप इनको पूरी इनकी फ्रीडम दीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहूंगी। जो भी पोस्टपोनमेंट है ये आपकी भलाई के लिए है। ठीक है, तो ये आपके बारे में सोचते हैं, ये उनकी करंट फीलिंग है, आपके लिए वर्तमान भावनाएं। अगर आपसे ये रीडिंग मैच हुई है, रेजोनेट हुई है, आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो लाइक करिएगा। ठीक है, शेयर करिएगा। और आपकी पर्सनैलिटी आपको बहुत स्ट्रांग, बहुत ही ठीक है, शक्तिवान, ऊर्जावान, बहुत ही पेशेंस वाला व्यक्ति ये समझते हैं। ठीक है, और ये आपको कोई पास्ट पूर्व जन्म का ही कोई साथी है, या पूर्व जन्म का ही ये व्यक्ति कोई मेरे जीवन में है जो आया है, आई है, ऐसा ये सोचते हैं। ठीक है, तो ये है रीडिंग। अगर आपको कोई पर्सनली क्लैरिटी चाहिए किसी भी टॉपिक को लेकर, लव, करियर, फाइनेंस, कुछ भी रीडिंग करवानी, हेल्थ को लेकर, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो मैसेज करके पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं और पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस रीडिंग को अगर आपको स्टार देना चाहते हैं तो हाइप कर दीजिए, हाइप बटन पर क्लिक करिए और पॉइंट अपने आप जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।